हम मंडी समिति के ठेकेदार हैं। हम पिछले 4 महीने से अनाज मंडी में हम लोग वहाँ अपना बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, पर हमें वहाँ से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। 4 बार हमने लिखित में भी वहाँ प्रस्तुत कर दिया, कोई रीज़न नहीं दिया जाता। वहाँ लिखित में देने के बावजूद भी हमें ये बोलता है आज पेमेंट किया जाएगा, कल पेमेंट किया जाएगा। हमारे 4 महीने से कोई भुगतान नहीं किया गया। हमारे सारे कार्मिक परेशान हो गए हैं। इनके होली का त्यौहार भी हमने उधार ला के पैसे दिए। उनसे जवाब मांगते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं तो वो बोलते हैं अभी हम आगे से साइन नहीं हो रहे। यदि हमारा भुगतान ही नहीं होगा तो हमारा पालन पोषण कैसे चलेगा। सब हम लोग न्यूनतम मजदूरी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमें 9,000 रुपये मिलते हैं, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिले तो हमारे को ऐसी नौकरी के किस फ़ायदा। जब हमारे ठेकेदार द्वारा सारे डॉक्यूमेंट वहाँ उपस्थित कर दिए गए हैं, कुछ आपको कमी है तो आप हमें लिखें। 4 बार ठेकेदार ने वहाँ पर लिखित में हमारे को सारी चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई है। उनके पास रिसिप्ट है, उन चीज़ों के लिए उन्हें अपना हक मांगने के लिए वहाँ पहुँचे भी। आज हमने सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है, उपनिदेशक कार्यालय में भी हमने ज्ञापन दिया है। वह हमारी मांगों का रखा है। हमने बोला हमारे 4 से 5 महीने का भुगतान किया जाए। उनके द्वारा किया जा रहा है कि जाँच चल रही है। ऐसी कौन सी जाँच है जो 6 महीने से पूर्ण नहीं हो रही है। यदि जाँच है अभी तो हमें भुगतान किया जाए। हमारी यदि गलती निकलती तो हमसे रिकवर किया जाए वो पैसा। पर हमारे पीछे इतनी सारी जो सभी कार्मिक खड़े हैं, चाहे वो सफाई के हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमारे से काम सारा कराया जाता है। ऑफिसों में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम लोग ही कार्य करते हैं और हमें टाइम पे वेतन नहीं मिले तो हमारी ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। लगभग कितना करते हैं सर जी? तो हमारा पेमेंट नहीं दे रहे हैं 2 महीने से जी। तो हमारी क्या गलती है, हम क्या करें वो लोग। उनको हमने एप्लीकेशन भी दे दी, भाई हमारा जो गलती है तो हमारे को बताओ, हम सुधार करें। लगभग कितने कर्मचारी आपके नीचे काम कर रहे मैं हैं? 15 आदमी काम कर रहे हैं जी। 15 के 15 को नहीं वहाँ मिला? पेमेंट मिल नहीं रहा साहब का, क्या इसको लेकर के अधिकारी से चर्चा करिए आप। हाँ करी तो बात करता ही नहीं है। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? हाँ उधार लेते हैं साहब, किसी पैसे उधार लेते हैं कि कब तक चलेगा हमारा। आपका मंडी समिति के ठेकेदार हैं। हम पिछले 4 महीने से अनाज मंडी में हम लोग वहाँ अपना बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, पर हमें वहाँ से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। 4 बार हमने लिखित में भी वहाँ प्रस्तुत कर दिया, कोई रीज़न नहीं दिया जाता। वहाँ लिखित में देने के बावजूद भी हमें ये बोलता है आज पेमेंट किया जाएगा, कल पेमेंट किया जाएगा। हमारे 4 महीने से कोई भुगतान नहीं किया गया। हमारे सारे कार्मिक परेशान हो गए हैं। इनके होली का त्यौहार भी हमने उधार ला के पैसे दिए। उनसे जवाब मांगते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं तो वो बोलते हैं अभी हम आगे से साइन नहीं हो रहे। यदि हमारा भुगतान ही नहीं होगा तो हमारा पालन पोषण कैसे चलेगा। सब हम लोग न्यूनतम मजदूरी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमें 9,000 रुपये मिलते हैं, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिले तो हमारे को ऐसी नौकरी के किस फ़ायदा। जब हमारे ठेकेदार द्वारा सारे डॉक्यूमेंट वहाँ उपस्थित कर दिए गए हैं, कुछ आपको कमी है तो आप हमें लिखें। 4 बार ठेकेदार ने वहाँ पर लिखित में हमारे को सारी चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई है। उनके पास रिसिप्ट है, उन चीज़ों के लिए उन्हें अपना हक मांगने के लिए वहाँ पहुँचे भी। आज हमने सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है, उपनिदेशक कार्यालय में भी हमने ज्ञापन दिया है। वह हमारी मांगों का रखा है। हमने बोला हमारे 4 से 5 महीने का भुगतान किया जाए। उनके द्वारा किया जा रहा है कि जाँच चल रही है। ऐसी कौन सी जाँच है जो 6 महीने से पूर्ण नहीं हो रही है। यदि जाँच है अभी तो हमें भुगतान किया जाए। हमारी यदि गलती निकलती तो हमसे रिकवर किया जाए वो पैसा। पर हमारे पीछे इतनी सारी जो सभी कार्मिक खड़े हैं, चाहे वो सफाई के हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमारे से काम सारा कराया जाता है। ऑफिसों में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम लोग ही कार्य करते हैं और हमें टाइम पे वेतन नहीं मिले तो हमारी ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। लगभग कितने कर्मचारी हो आप? लगभग कर्मचारी हम लोग यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर 8 उपस्थित है, सफाई 15 उपस्थित है। ऐसे अनाज मंडी में भी हमारे ऑपरेटर उपस्थित है। वहाँ से हमारे ऑपरेटर भी, उनके मनोनीत 4 ऑपरेटर भी हमने लगा दिए। उनका भी अभी हमारे को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। सौंपा गया है? आज उन्हें ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है जब तक हमारा 4 महीने का भुगतान या 5 महीने का भुगतान जो भी पेंडिंग चल रहा है उसका भुगतान हमारे को किया जाए, हम कार्य नहीं करेंगे। किस अधिकारी को सौंपा गया है? हमने सचिव महोदय को हमारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। हमने उन्हें ये भी व्यक्त किया है कि हमारे जीएसटी पीएफ की पेनल्टी लग रही है, उसका लेटर हमें उन्हें प्रस्तुत भी किया गया, परंतु उन लेटरों को अनदेखा किया गया है। यदि इसी प्रकार से हमारा पेमेंट नहीं किया गया तो ये सभी पेनल्टियों का भुगतान कौन करेगा? सरकार करेगी, ये जिम्मेदार अधिकारी करेंगे। तो क्या अभी आप काम कर रहे हैं? हम आज तक काम कर रहे थे, हम 1 तारीख से काम नहीं करेंगे। आज हमारा ज्ञापन इसी रूप में हमने प्रस्तुत किया है कि हम 1 तारीख से अब कार्य नहीं करेंगे।